बढ़ते हैं इसी कड़ी को हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। साल के आखिरी कुछ महीनों में अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज ओमिक्रॉन के कारण कुछ चिंता में शायद घिरती हुई दिख रही है। ऐसे में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेमन ट्री होटल्स के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह जुड़े हैं। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। विक्रम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस समय नए वेरिएंट के बारे में चर्चा हो रही है, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप इस नए वेरिएंट को या फिर अभी तक की जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स है उसको कैसे देख रहे हैं सर? ये जो सेल है हम ये हर साल करते हैं, ये हमारी एक प्रोप्राइटरी मार्केटिंग प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब न्यू ईयर क्रिसमस का जो सीजन आता है, माहौल आता है, तो लोग अक्सर छुट्टियों पे जाते हैं। दे गो टू रिजॉर्ट्स, दे गो टू लेजर डेस्टिनेशंस। सो इस वक्त क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट डिमांड है ना, जो बिजनेस होटल्स में या बिजनेस शहरों में आता था, वो बहुत डिप कर जाता है, बिकॉज लोगों के ऑफिस बंद हो जाते हैं, कॉर्पोरेट ट्रैवल या बिजनेस ट्रैवल खत्म हो जाता है। सो टू इंड्यूस ट्रैवल टू बिजनेस होटल्स, वी रन दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड गॉडजिला एवरी ईयर। इट इज लाइक अ फ्लैश सेल, जो आप शायद अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह करते हैं, उस तरह का एक सेल है फॉर बिजनेस होटल, जहां की ऑक्यूपेंसी टिपिकली दिसंबर के 15 16 17 तारीख से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक तक कम हो जाती है, क्योंकि लोग अक्सर लेजर डेस्टिनेशंस पर जाते हैं छुट्टियां मनाने। तो हमारा ये जो सेल है ये लेजर डेस्टिनेशंस के लिए नहीं होता, ये उन बिजनेस सिटीज में जो हमारे होटल है वहां के लिए है, टू अट्रैक्ट डिमांड। सर, होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हमने देखा दिवाली से जो ऑक्यूपेंसी हुई है उसमें अच्छा सुधार देखने को मिला है। तो दिवाली से लेकर अब तक ये जो हॉलिडे का माहौल है और ट्रैवल ट्रेंड है, किस तरह का ग्रोथ वहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया है और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी में कितना सुधार हुआ है अभी तक? मैम बहुत अच्छा ट्रेंड है। लेट मी टेल यू, एक फ्लेवर देना चाहूंगा आपको। अक्टूबर से नवंबर हमने करीब 20% से भी ज्यादा अपने बिजनेस में ग्रोथ देखा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ग्रोथ एवरेज रेट्स में आया। एवरेज रेट बढ़ना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, मतलब लोग बाहर निकल रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, तभी आप रेट बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा है, और दिसंबर में हम नवंबर से भी बेहतर कर रहे हैं, 10 से 12% शायद बेहतर करेंगे। सो ये कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ट्रेंड जो है हमें दिखने को मिल रहा है अक्रॉस ऑल आवर सिटीज। बिल्कुल। एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे। जाहिर तौर पर दिसंबर इज़ अ मंथ जब सबसे ज़्यादा ट्रैवल्स आपको दिखेंगे, ईयर एंड है, लोग हॉलीडेज पे विद इन द कंट्री ओवरसीज सब जगह जाते हैं। ऑक्यूपेंसी रेट्स की अगर आप बात करें दिसंबर की, अगर आप हमें डेटा शेयर कर पाएँ, और क्या कहीं ना कहीं जो रूम रेट्स हैं उनके क्या टैरिफ बढ़े हैं न्यू ईयर को देखते हुए? जैसा मैंने आपको कहा कि लेजर रिजॉर्ट्स जो हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है दिसंबर 15-16 के बाद, एंड इट स्टेज ऑल द वे टिल द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। वहां पर हम रेट भी बढ़ाते हैं, ऑक्यूपेंसी भी बढ़ाते हैं। अगर मैं आपको रेट का एक फ्लेवर दूं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अक्टूबर से नवंबर हमने कुछ 15-16% अपना रेट, एवरेज रेट अक्रॉस द कंपनी बढ़ाया था, और यही ट्रेंड हमें दिसंबर में कंटिन्यू लग रहा है। मेरा ये कहना है कि दिसंबर में हम नवंबर से ज्यादा रेट कर रहे हैं, नॉट इन द सेम प्रपोर्शन, बट there is definitely growth in ARR over November also by 7 to 8% in December. सिंह साहब, ये नवंबर दिसंबर तक का मामला ठीक है, लेकिन अब ना हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस भी आ रही हैं, वो भी ये कह रही हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा बाहर जाने से परहेज़ कीजिए अगर कर सकते हैं, और अगर कर जाना भी है तो प्रिकॉशंस वगैरह पूरे रखिए। कितना फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में बिजनेस का, जो गवर्नमेंट इस तरह की अर्ज कर रही है, लोगों से कह रही है? मैं आपको बता दूं, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, ओमिक्रॉन स्टिल इज अननोन। लोग ये कह रहे हैं कि ये अगर ये फैलता भी है तो ये सिवियर नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, कुछ खास सिम्टम्स नहीं होंगे। सो मेरे हिसाब से वीव सीन द वर्स्ट, वीव सीन द फर्स्ट वेव, वीव सीन द सेकंड विच इज द डेल्टा वेव। सो हॉस्पिटल, द होटल इंडस्ट्री इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। जितने कोविड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हमने किए हैं, सब हमारे प्रोटोकॉल वगैरह सब हम फॉलो कर रहे हैं। So I can assure you that the branded hotel industry is fully prepared to take on any restrictions or any COVID protocol जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी या आगे भी हमें कहेगी करने को, तो उससे हम पूरी तरह तैयार हैं।
ओके, ऐसा डिमांड सिनेरियो हम आपसे समझना चाहेंगे। हम देखते हैं कि गोवा तो हमेशा से एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहता ही है ट्रैवलर्स के लिए, लेकिन अब देख रहे हैं कि राजस्थान, शिमला, श्रीनगर, ऋषिकेश, इस तरह की ज्योग्राफी से भी अब डिमांड धीरे धीरे वहाँ पर भी इम्प्रूव हो रही है। तो अगर ज्योग्राफी वाइज देखेंगे तो आपको डिमांड ट्रेंड कैसा दिख रहा है और सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ नजर आ रही है? मैं एक अलग तरीके से इसको जवाब देना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लेजर डेस्टिनेशंस आर ऑल डूइंग वेल, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो साउथ में कुर्ग हो, चाहे वो ऋषिकेश हो जहां हमारे होटल्स हैं, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है ओवर न्यू ईयर, क्रिसमस एंड अदरवाइज ऑल्सो। आई थिंक जो थोड़ा सा डिमांड स्लो है, इट इज प्रोबेबली इन 1 or 2 बिजनेस सिटीज। सो इफ यू आस्क मी, आई थिंक बैंगलोर इज स्टिल अ लिटिल स्लो ऑन द डिमांड, अ स्लो ऑन द अपटिक, बिकॉज बैंगलोर में बहुत हैवी कॉर्पोरेट डिमांड है और कॉर्पोरेट में भी आईटी, स्पेसिफिकली आईटी। तो वहां पर बिकॉज अभी तक वर्क फ्रॉम होम है, ज्यादा ट्रैवल, ऑफिशियल ट्रैवल शुरू नहीं हुआ है, तो एक दो बिजनेस सिटीज है जहां अभी भी डिमांड स्लो है। बट लेजर डेस्टिनेशन लाइक आई मेंशन्ड, कोविड से भी बेहतर, प्री कोविड से भी बेहतर कर रहे हैं आज के दिन। ऑलराइट, विक्रमजीत, एक बार आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इनसे अगर अच्छी डिमांड आउटलुक भी आए अगले साल के लिए तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इंडस्ट्री के लिए, सेक्टर के लिए, कि शायद कोविड को लेकर जो फियर्स हैं वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही थर्ड वेव सीरियस हो ना हो, लेकिन लोगों की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस तो थोड़ी बहुत रहती हैं। ऐसे में कैसा आप देख रहे हैं, क्या आउटलुक आपको दिख रहा है होटल इंडस्ट्री के लिए 2022 के लिए? 2022 will be a very good year for the hotel industry. मेरा मानना है कि ये पैंडेमिक, अगर ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट रहता है नहीं रहता, बट इट इज डेफिनेटली द एंड ऑफ द पैंडेमिक। उसके बाद ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत ही लेटेंट डिमांड है। लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है, छुट्टियां जरूर ली हैं लोगों ने, बट बहुत बिजनेस ट्रैवल है जो पिछले 2 सालों में नहीं हुआ है। वो सारा पेंट अप डिमांड मुझे लगता है 2022 में सारा बाहर उभर के आएगा। लोग ट्रैवल करेंगे, लोगों को ट्रैवल करने की जरूरत है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मेनी अदर रीजंस। और आई थिंक 2022 एंड देन फॉलोड बाय 23 विल प्रोबेबली बी द बेस्ट इयर्स फॉर द इंडस्ट्री, और अगले 2-3 साल ये ट्रेंड रहेगा। चलिए, दैट्स द नाइस वे टू टेक इट। अगले 2-3 साल तक ये ट्रेंड रह सकता है। क्वाइट अ बुलिश स्टेटमेंट। शुक्रिया विक्रमजीत, बहुत बहुत इस सारे अपडेट के लिए, आज हमसे बात करने के लिए, एंड विश यू लक फॉर योर कंपनी। तो आप देख रहे थे विक्रमजीत को, लेमन ट्री होटल्स के एमडी, और बात कर रहे थे वो हमारे से ट्रैवल ट्रेंड्स पर और होटल इंडस्ट्री के लिए आउटलुक को।